अभी कल कल ही आई मैं वृंदावन से। तो वहां पर एक परिवार आया था, जो मतलब जो अ, गोविंद मठ के जो मठाधीश थे, पहले आचार्य जी से पहले, जिनसे आगे आचार्य जी को मिला सब, उनसे कोई जुड़ा हुआ परिवार था पहले से। तो वो आते रहते हैं वहां पर, जो पहले गुरु से जुड़े हुए ना, तो वो आते रहते हैं। तो वो परिवार आया था, उनके दो यंग बेटे थे जो लंदन में रहते हैं। एक जॉब कर रहा है, एक का पढ़ाई पूरी होगी, अभी उसको जॉब ढूंढ रहा है। और उनके माता पिता। तो मैं आचार्य जी से बात करके, तो मुझे उन्होंने इशारा किया कि आप आ जाओ अंदर ऑफिस में। तो मैं चली गई, तो बैठ गई वहां जाके। तो उन्होंने पूछा कि बताइए, कुछ जैसे पूछते हैं कि क्या बात करनी है, कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग की बात करो। तब आचार्य जी उन्होंने मेरे से पहले, अंदर घुसने से पहले शायद वो कह रहे थे कि दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते हैं। प्यार भी दोनों का बहुत है और लड़ते भी हैं दोनों। ऐसी कोई बात चल रही थी। तो अब आचार्य जी ने लिखना शुरू किया कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का नाम सुना है। तो एक जो था उसने कहा हाँ मैंने पता है। दूसरा कह रहा था मुझे समझ तो आती है पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितना प्यार था भाइयों में, कैसा प्यार था जानते हो? कह रहे हाँ बहुत प्यार था उनका आपस में। तो ऐसी बात चल रही थी। तब उन्होंने कहा कि जब राजा दशरथ ने भरत को राज दिया कैकेयी के वचनों के कारण, और रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया, और बाद में भरत को पता चला जब वापिस आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी माता ने किया है। तो उसने कहा कि मैं तो लेने जाऊंगा, मैं तो गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं लेने जाऊंगा। और वो सारे लेके लेने चले गए राम जी को। अब वो कहते हैं कि भरत की ये परीक्षा थी कि वो क्या करता है, राजगद्दी लेता है या भाई को। परीक्षा थी, दोनों में से एक चीज चुननी थी उसको। वो गद्दी पे बैठ जाता, वो राज करता। राज तो उसको मिल गया था। लेकिन स्पिरिचुअल परीक्षा है कि वो भाई भाई नहीं समझ रहे ना, वो प्रभु समझ रहे हैं, प्रभु श्री राम। तो प्रभु के प्रति जिसको समर्पण है, तो पल पल परीक्षाएं आती हैं उसके सामने कि उसे प्रभु चाहिए या संसार चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तो भाई चाहिए, मुझे तो प्रभु चाहिए, श्री राम चाहिए। तो लेके गया सबको कि मैं तो वहीं राज्याभिषेक करके उनको वापिस लेके आऊंगा। और फिर वो पहुंच गया। और अपनी जो भी उसके मनोभाव थे, जो भी सब रो रो के सब व्यथा बता दी अपनी, कि चलो मेरे साथ वापिस। और इतना भाव विभोर कर लिया प्रेम में, मतलब कि उसने बहा लिया श्री राम जी को भी। और श्री राम जी, आप जैसे हम तो रामायण में देखते हैं, लेकिन फिर भी काफी उससे समझ आती चीजें। तो उन्होंने कहा कि तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। तो एक बार तो भरत को, राजा जनक को लगा कि अब मान जाएंगे और वापिस चलेंगे। उन्होंने कहा भाई तू जो कहेगा मैं करूंगा, तूने मेरा दिल जीत लिया, जो भी बातचीत हुई। तो वो भरत को भी थोड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर तुरंत दूसरी परीक्षा डाल दी। वो तो पता चल गया उन्हें कि इसने राज नहीं चूज किया, राज का चुनाव नहीं किया, भाई का चुनाव किया या प्रभु का चुनाव किया। फिर उन्होंने एक परीक्षा और डाली कि उन्होंने कहा कि तू जो कहेगा मैं करूंगा। पर वचन पिता से कैकेयी ने लिए, पिता ने वचनों का पालन करने के लिए प्राण दे दिए। उसी कुल से हम हैं, पिता के वंशज। तो पिता ने इतनी कीर्ति स्थापित की कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तू बता कि क्या हमें पिता के दिए वचनों का पालन करना चाहिए कि वचन तोड़ के राज संभालना चाहिए? तू बता क्या करना चाहिए, जो तू कहेगा मैं कर लूंगा। फिर हिला दिया उसको। फिर परीक्षा, अब क्या करना है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा मैंने तो पिता के वचनों का पालन किया कि 14 वर्ष में वनवास भोगूंगा, और तू 14 वर्ष राज करेगा। तो क्या हमें पिता के इतनी कीर्ति, उन्होंने अपने प्राण भी गवा लिए वचन पालन करने के लिए, तो क्या उस कुल में होने के बावजूद हमें ये सब कर लेना चाहिए, वचनों को निभाना नहीं चाहिए? वो सोचने लग गया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। एक और परीक्षा आई, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल वचनों का पालन करेंगे, आप भी वचनों का पालन करो, मैं भी वचनों का पालन करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बता क्या बात है? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी पिता के वचनों का पालन करो। उन्होंने मुझे गद्दी दी, मैं भी पिता के वचनों का पालन करता हूँ, लेकिन 14 वर्ष तक आपकी खड़ाओं ही राजगद्दी पर बैठेगी, भरत नहीं बैठेगा। जो अपनी खड़ाओं दे दीजिए। और 14 वर्ष तक मैं भी सन्यासी का ही जीवन व्यतीत करूंगा।
राजभोग राजमहल में नहीं रहूंगा। मेरा भाई सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा है, ये तो नहीं कहा था ना कि मैं सारे राज के काम देखूंगा, सब चीजें संभालूंगा, हर आपके आने तक आपके राज की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, लेकिन मैं भी सन्यासी की तरह रहूंगा। तो 14 साल कितनी तपस्या की भरत ने, भाई को चुना। तो सत्य को चुनना उतना आसान नहीं है, तपस्या करना इतनी आसान नहीं है, बातें करना तो बहुत आसान है। फिर उस समय जब श्री राम को उन्होंने कहा कि अगर आपने एक दिन भी देरी की तो याद रख लेना भरत अपना शरीर त्याग देगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देरी नहीं करूंगा, मैं आ जाऊंगा। तो जब भरत वापस गया अब वहां पर अयोध्या, तो उन्होंने अपना कुटिया बनाई, सब जानते हो, कुटिया में रहे, और सबको मिलना है वहां पर। जैसे पूरा राजकार्य जो वो सुमंत्र था, जो भी जाते थे, सभी डिस्कशन होता था, और सारा राज का कार्य होता था, संचालन वहीं से होता था। तो उन्होंने अपना पुत्र धर्म भी निभाया कि कहीं मेरा भाई मुझ पे गुस्सा ना करे। तो उन्होंने के कई माता की सेवा के लिए परिचारिकाएं रखी कि उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, वो रानियों की तरह रहे, क्योंकि राज मांगे ना उन्होंने, तो वो रानियों की तरह रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कष्ट हुआ तो मैं भाई को क्या जवाब दूंगा। हर हम्म। एक का ध्यान रखा, हर एक का, और वो स्पिरिचुअल टेस्ट पास किया। तो इतना आसान नहीं होता गुरु को चुनना। अब इसको क्या कहोगे, समर्पण है, प्रेम है, क्या है? मैम ये यहाँ वो भी आ गया, जैसे आपने कहा गुरु पत्नियों का भी पूरा त्याग, और यहाँ भी चारों भाइयों की पत्नियों का त्याग था, साथ देखो, उन्होंने देखो, निभाया कैसे। बिना उसके वो कर सकते थे क्या? भरत के बिना पत्नी अलग अलग रहे, लक्ष्मण और उनकी पत्नी अलग रहे, तो सही। शत्रुघ्न को उन्होंने कहा कि तू वो राजमहल में रह, और तू सारी देख रेख कर कि किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हाँ। सबने अपना अपना धर्म निभाया, पत्नियों ने धर्म भी निभा, निभाया और भाइयों ने पत्नी भी निभाया। इक्वल, हाँ इक्वल उनका भी वो था योगदान। तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम्म। सही इसलिए बात। तो मैं तो सुन के इतना मुझे हो गया कि इतनी कठिन राय, और हमें तो लग रहा है बच्चों का खेल है, हम तो पास होंगे क्योंकि 1 घंटा रोज ध्यान करते हैं, पत्री सन्ने का जमर्ती ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, हमें तो कुछ है ही नहीं, और बस मस्त अपना सीधा रास्ता है, भाग जाएंगे और सीधा हाँ, पहुंच जाएंगे सत्य लोग। लेकिन इतनी पल परीक्षाएं पल की, होती हैं, हाँ हाँ, पल 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 की। परीक्षाएं होती हैं। पल अभी देखो कि उन्होंने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने जहां जहां अपने स्पिरिचुअल धर्म को निभाया, अपनी आत्मा का जो उनका मनोरथ था जिसके लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, जहां वो पूरा किया, वहां अपने सांसारिक धर्म को भी निभाया। वो छोड़ के ये नहीं है, ये छोड़ के वो नहीं है। अभी लास्ट में आता है, ये तो आचार्य जी ने नहीं बताया लेकिन अभी मुझे याद आया, जब एक ऋषि आया था, उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, अगर कोई सुनेगा तो उसका सिर काटना पड़ेगा आपको, कोई सुने ना। तो फिर लक्ष्मण को कोई ऐसी, वो जाना था ना रामचंद्र जी को धरती से, तो ऐसी विधि बनी कि वो दुर्वासा ऋषि आ गए, उन्होंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ, जब लक्ष्मण ने रोका, वो नहीं रुके, तो फिर वो लक्ष्मण गया अंदर, तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया। फिर लक्ष्मण को पता चला कि भी ऐसा ऐसी बात है, तो उसको पता था लक्ष्मण को कि मुझे तो फिर अब जाना ही पड़ेगा। तो फिर जैसे ही शेषनाग का अपना अवतार, उनको उन्होंने अपनी शेषनाग का रूप में धरती छोड़ी, तो रामचंद्र जी ने भी तब छोड़ दिया, वो तो जाने की विधि बननी थी ना। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि किताबें पढ़ के हम इसको बता लें उसको बता लें, और बहुत बहुत, जैसी मैडम ने बहुत अच्छा बताया, ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी। हमारी तो मतलब जबानी औकात नहीं है कि हम गुरुओं साधना। के इतिहास को या अवतारी पुरुषों के इतिहास को अपने उनकी गहराई को उतर समझ। सकें उस। पल हम पल तो की तपस्या है। हम तो उनका नाम ही प्रेम से श्रद्धा से लें तो हमारे लिए वो भी शुक्राने में रहे, वो ही बहुत बड़ी बात है, समझना तो बहुत दूर की बात है। पल पल यहाँ पे हर तरह की परीक्षा होती है धरती पे, इसीलिए तो धरती पर कठिन है, क्योंकि किस लिए आए वही भूल जाते हैं। करने आए थे अच्छे काम, करने लगे बुरे काम, तो तपस्या भी खराब कर ली, नए कर्म भी बना लिए, वो सब उलट पलट कर लिया। उसे वही तो लिया कहते क्या। हैं ना, गुरबानी में आता है, तपो राज राजो नरक, हाँ ये हाँ। नियम है। बहुत दो चार गिने हुए राजा हैं जिन्होंने सही राज किया है, नहीं तो राज तपस्या करके राज मिलता है और फिर नरक मिलता है, क्योंकि वो हम्म।
होता नहीं ना। वो तब हम हो पर सकता है, फिर वो तब हो सकता है अगर पहले जो सोल है वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो, तब वो बैलेंस कर सकती है।